अब आपको बताते हैं कि धनतेरस पर कौन सी 10 वस्तुएं आप जरूर खरीदेंगे, जिन 10 वस्तुओं से आपको हर वस्तु से वरदान मिलेगा और 10 वस्तुओं से 10 वरदान मिलेंगे। तो पहली चीज जो आपको धनतेरस पर खरीदनी है वो है दीपक। दीपावली का मतलब ही दीपक है। दीप आवली, दीपकों की पंक्ति, लाइन ऑफ दीपक। तो दीपक के बिना दीपावली संभव ही नहीं है। अगर दीपक नहीं होगा तो दीपावली नहीं होगी। दीपावली पर दीपक जला करके हम माहौल की, वातावरण की नकारात्मकता को दूर करते हैं, निगेटिविटी को गायब करते हैं और दीपावली पर दीपक जला करके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। तो धनतेरस पर मिट्टी के ढेर सारे दीपक खरीदिए। देखिए, जमाना थोड़ा बदल गया है, लोग लाइटें, बल्ब इसका प्रयोग करते हैं। आप भी करिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन मिट्टी के जितने दीपक आप जलाएंगे दीपावली उतनी ही परफेक्ट होगी आपके लिए। तो मिट्टी के ढेर सारे दीपक खरीदिएगा। 2 बड़े दीपक भी आप खरीदेंगे जिनको दीपावली पर मुख्य पूजा के समय प्रयोग किया जाएगा। और जब आप मिट्टी के दीपक दीपावली पर जला करके पूजा करेंगे तो आपके जीवन में कैसा भी अंधकार हो वो अंधकार दूर होगा। यानी अगर आप धनतेरस पर दीपक खरीद के लाएंगे और दीपावली पर दीपक का प्रयोग करेंगे तो पहला वरदान आपको यही मिलेगा कि आपके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर होगा। दूसरी चीज धनतेरस पर कौन सी खरीदेंगे और इससे क्या वरदान मिलेगा वो भी जानते हैं। धनतेरस पर दूसरी चीज, आप चांदी की कोई भी चीज खरीद लीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि चांदी का गिलास खरीद लीजिए, चांदी का सिक्का खरीद लीजिए, बहुत सारे पैसे नष्ट करिए, मैं ये नहीं कहूंगा। आप चांदी की बिछिया ले आइए, चांदी की छोटी सी बनी हुई कोई मूर्ति ले आइए, चांदी की कोई भी चीज़, महिलाओं के लिए बिछिया ले आएं, कंगन ले आएं या चांदी का चौकोर टुकड़ा ले आएं, जैसा भी ठीक लगे, लेकिन चांदी धनतेरस पर जरूर लाएंगे। क्यों? देखिए, चांदी जो है वो समृद्धि की धातु है, प्रॉस्पेरिटी की धातु चांदी मानी जाती है। सोने और चांदी में चांदी ज्यादा सात्विक धातु है। सोना रजोगुणी है, चांदी सतोगुणी है। चांदी समृद्धि की धातु मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना, चांदी का सिक्का, चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण, चांदी का चौकोर टुकड़ा, ये खरीदना बड़ा शुभ होता है। और जब आप दीपावली की पूजा करेंगे तो वो चांदी की वस्तु माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे और इसी चांदी की वस्तु से दीपावली की पूजा करेंगे। अगर आप आभूषण खरीद कर लाते हैं, चांदी का सिक्का खरीद कर लाते हैं, तो ये आप माता लक्ष्मी को दीपावली पर अर्पित करेंगे और चांदी की छोटी भी वस्तु हो तो वो अर्पित करके पूजा करेंगे। अगर आप दीपावली पर माता लक्ष्मी को चांदी अर्पित करके माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपको दूसरा वरदान मिलेगा कि पूरे साल भर
आपको धन का अभाव नहीं होगा। यानी अगर आप धनतेरस पर चांदी खरीदते हैं और चांदी की इस वस्तु से दीपावली की पूजा करते हैं तो दूसरा वरदान मिलेगा, आपको साल भर धन का अभाव नहीं होगा। अब धनतेरस पर एक ऐसी चीज भी आप खरीद सकते हैं जिस चीज का प्रयोग करने से आपको जीवन में धन का उतार चढ़ाव नहीं होगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो आपके पास स्थायी धन, परमानेंट पैसा बना रहेगा। वो तीसरी वस्तु है गोमती चक्र। ये आपको धनतेरस पर जरूर खरीदना है। वैसे तो बाजार में आमतौर पर कम मिलता है गोमती चक्र, लेकिन दीपावली के अवसर पर धनतेरस के मौके पर गोमती चक्र आपको मिल जाएगा। इसे धनतेरस पर जरूर खरीदिएगा। क्या होता है गोमती चक्र? गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिस पर एक तरफ चक्र की आकृति बनी होती है। गोमती चक्र कई रंगों का होता है, जिसमें सफेद रंग का गोमती चक्र या क्रीम कलर का गोमती चक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कुछ विशेष मौकों पर गोमती चक्र को रत्न की तरह अंगूठी में या लॉकेट में भी धारण करते हैं। कम से कम 2 या 5 गोमती चक्र आप धनतेरस के अवसर पर खरीदिएगा। 2 गोमती चक्र या 5 गोमती चक्र धनतेरस पर लाइएगा। इसे अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा और जब आप दीपावली की पूजा करेंगे तो ये गोमती चक्र चारों तरफ से सिंदूर लगा करके माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करेंगे। अगर आप दीपावली की रात को माता लक्ष्मी को गोमती चक्र अर्पित करके उनकी पूजा करेंगे तो आपकी दरिद्रता दूर होगी और स्थायी धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो अगर जीवन में धन का बहुत अभाव है, बहुत दरिद्रता है, धन की बहुत किल्लत है, तो आप धनतेरस पर गोमती चक्र ले आइएगा और दीपावली पर मां लक्ष्मी को अर्पित करके इसकी पूजा करिएगा। आपकी दरिद्रता दूर होगी। यानी धनतेरस पर गोमती चक्र से आपको तीसरा वरदान मिलेगा, स्थायी धन का और दरिद्रता दूर होने का। अब धनतेरस पर आम तौर पर हम मिठाइयां भी खरीदते हैं धनतेरस की पूजा के लिए और बाद में लोगों को बांटने के लिए भी। देखिए, वैसे तो आप गणपति को लड्डू चढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार की महंगी मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, वो सब चढ़ाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वास्तव में जो दीपावली की पूजा में चीज़ें चढ़ती हैं वो होता है खील बताशा, पफ्ड राइस और बताशा। तो खील बताशा, लावा और बताशा जो सफ़ेद रंग का होता है, ये महालक्ष्मी को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है दीपावली की पूजा पर। तो चौथी चीज जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो चीज है खील और बताशे या लावा और बताशे। ये आप चौथी चीज धनतेरस पर खरीदिएगा। देखिए, सफेद रंग की जो भी मिठाई है, सफेद रंग की मिठाई का कारण होता है शुक्र।
तो खील बतासे शुक्र का प्रतीक हैं और आपकी संपन्नता का भी प्रतीक हैं। धनतेरस पर खील बताशे खरीदना बहुत ही शुभ है, बहुत ही बढ़िया है। तो धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा जरूर खरीदिए। इसको लाकर अपने घर पर सुरक्षित अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। और दीपावली पर जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उन्हें वस्त्र, फूल, मिठाई आदि अर्पित करेंगे, तो माता लक्ष्मी को एक पात्र में रख करके खील बताशे जरूर अर्पित किए जाएंगे। मिट्टी के पात्र में रख करके खील बताशे माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाएंगे। ये खील बताशे बड़े काम के हैं। इसको दीपावली के अगले दिन अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा और जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से जाएंगे, ये खील बताशे खा के जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। यानी धनतेरस पर चौथी चीज आप खील और बताशे खरीदेंगे और इसको खरीद कर आगे प्रयोग करने से आपको चौथा वरदान मिलेगा, सफलता का वरदान। हर कार्य में सक्सेस मिलने का वरदान आपको खील बताशों से प्राप्त होगा। देखिए, धनतेरस पर हम छोटी छोटी वस्तुएं खरीदेंगे और उससे दीपावली की पूजा करेंगे और दीपावली पर इन छोटी छोटी वस्तुओं से हमें बड़े वरदान मिलेंगे। तो धनतेरस पर आप क्या खरीद कर ला रहे हैं, ये बता देगा कि आने वाले साल में आप किन किन समस्याओं को हटा लेंगे और कैसे जीवन में सफलता पा जाएंगे। धनतेरस पर पांचवी वस्तु कौन सी खरीदेंगे? धनतेरस पर पांचवी वस्तु खरीदेंगे कौड़ी। आम तौर पर कौड़ी के बारे में हम सब जानते हैं और कौड़ी से बहुत सारी डिजाइनर चीजें भी बनती हैं, बहुत सारे वंदनवार आदि भी बनते हैं। तो कौड़ी का क्या मामला है? देखिए, कौड़ी जो है एक समुद्री जीव का खोल है। धन की प्राप्ति के लिए और धन के रूप में कौड़ी का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। कौड़ी धन का प्रतीक भी मानी जाती है और इसके अंदर धन को आकर्षित करने की क्षमता भी होती है। धनतेरस पर इस बार कम से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीदिएगा और ये ला करके अपने पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। दीपावली के दिन जब आप मां लक्ष्मी के सामने एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक जलाएंगे, तो उस दीपक के घी में ये कौड़ियां डाल दीजिएगा और रात भर ये कौड़ी माता लक्ष्मी के दीपक में पड़ी रहेगी। अगले दिन इस कौड़ी की पोटली बना के पीले कपड़े में बांध के या लाल कपड़े में बांध के मेन दरवाजे पे लटका दीजिएगा या अपने धन के स्थान पे रख दीजिएगा। अगर मेन दरवाजे पे लटका देंगे तो घर में कोई अविवाहित है, कोई लड़की या कोई लड़का जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसका विवाह जल्दी हो जाएगा। और अगर धन की कोई मुश्किल है तो कौड़ी जब आप पोटली बना के धन स्थान पे रखेंगे तो साल भर में निरंतर धन आपके पास आता रहेगा। तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को कौड़ी अर्पित करके उसके उपाय करने से, पूजा में प्रयोग करने से एक तो विवाह जल्दी होगा और दूसरा, अगर धन स्थान पे रखेंगे तो धन रेगुलर फ्लो में निरंतर आपके पास आता रहेगा। यानी धनतेरस पर कौड़ी खरीदने से
और दीपावली पर इसका प्रयोग करने से आपको शीघ्र विवाह का वरदान मिलेगा और निरंतर धन आपके पास आता रहे, ऐसा वरदान भी आपको प्राप्त होगा। तो पांचवा वरदान जो पांचवी खरीदारी से मिलेगा वो शीघ्र विवाह का है, निरंतर धन का है और वो आपको प्राप्त होगा कौड़ी से। अब धनतेरस पर छठवीं कौन सी चीज खरीदेंगे? वो छठवीं चीज है शंख। वैसे तो शंख के बड़े चमत्कार हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके घर में शंख नहीं है तो कम से कम प्रभु अपने घर में एक शंख इस बार धनतेरस पर जरूर ले आइएगा। देखिए, शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और समुद्र से ही माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि शंख लक्ष्मी जी का भाई है और जहां शंख रहता है वहां महालक्ष्मी जरूर रहती हैं। शंख की ध्वनि मंगल कारक और स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगर आपके घर में शंख नहीं है तो कृपा करके धनतेरस पर छोटा या बड़ा एक सफेद रंग का शंख जरूर खरीदिएगा। और देखिए, शंख लाके पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। दीपावली के दिन इसको जल से शुद्ध करके माता लक्ष्मी के चरणों में रखिएगा और जब आप दीपावली का पूजन कर लेंगे तो 3 बार शंख बजा देंगे। दीपावली की पूजा के अंत में अगर शंख ध्वनि कर देंगे तो आपके घर में शुभता लंबे समय तक बनी रहेगी। तो आप एक छोटी सी चीज, छठवीं चीज शंख लाएंगे और वरदान मिलेगा कि आपके घर में शुभता और संपन्नता हमेशा बनी रहेगी। सातवीं जो चीज है वो दरअसल वस्तु नहीं है। सातवीं चीज हमारी श्रद्धा का केंद्र है और हमारी दीपावली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो है भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति। इसको धनतेरस पर ही खरीदिएगा। भगवान गणेश की मूर्ति और माता लक्ष्मी की मूर्ति आप धनतेरस पर ले आएं। क्यों? दीपावली की जो पूजा होती है वो मुख्य रूप से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की होती है। धन के लिए माता लक्ष्मी की पूजा होती है और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा होती है। दीपावली की पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से की जाती है और पूजा का समापन माता लक्ष्मी की पूजा से होता है। तो धनतेरस पर ही आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर लाइएगा, पूजा स्थान पर रखिएगा और दीपावली के दिन उनको चौकी पर या प्रॉपर पूजा स्थान पर स्थापित करके पूजा करिएगा। मूर्तियों के बारे में एक बात समझिए कि भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होंगी। लक्ष्मी जी कमल के फूल पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो, ऐसी माता लक्ष्मी की मूर्ति हो, और भगवान गणेश आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसी भगवान गणेश की मूर्ति हो। मध्यम आकार की दोनों मूर्तियां होनी चाहिए, बहुत बड़ी ना हो और मिट्टी की बनी हुई हो। अब देखिए, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति आप खरीदेंगे धनतेरस पर और दीपावली पर उससे मुख्य पूजा करेंगे तो क्या वरदान मिलेगा? माता लक्ष्मी से धन का वरदान मिलेगा, संपन्नता का वरदान मिलेगा और भगवान गणेश से उस धन के सही प्रयोग का वरदान मिलेगा। ठीक है?
केवल धन मिल जाए तो आप निरंकुश हो जाएंगे या धन आपको नुकसान पहुंचा देगा। धन के चक्कर में आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, बर्बाद भी हो जाते हैं लोग धन के चक्कर में। लेकिन धन भी आए और साथ में बुद्धि भी आ जाए तब वो बहुत ही अच्छा है। और ये विशेष वरदान आपको भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति से मिलेगा। अब धनतेरस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको खरीदनी है, वो है झाड़ू। अब आप कहेंगे पंडित जी क्या बता रहे हैं, झाड़ू कौन खरीदता है धनतेरस पर और क्यों खरीदता है? देखिए, झाड़ू जो है ना वो संपन्नता और शुभता की प्रतीक मानी जाती है। बड़े बुजुर्गों को देखिए, अगर झाड़ू किनारे पड़ी हुई है, उनका पैर लग गया तो तुरंत वो भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। पैरों से नहीं मारते, इधर उधर नहीं फेंकते, झाड़ू को संभाल कर रखते हैं। क्योंकि झाड़ू देखिए सफाई का प्रतीक तो है ही, लेकिन आपके घर में संपन्नता और शुभता का प्रतीक भी झाड़ू माना जाता है। धनतेरस के दिन एक झाड़ू जरूर खरीदिएगा। जैसी आपकी इच्छा हो, फूल झाड़ू, सींक झाड़ू, प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं, नेचुरल बनी हुई झाड़ू, फूल झाड़ू, सींक झाड़ू, जैसा भी संभव होगा एक झाड़ू अवश्य ले आइएगा। आप दो भी चाहें दो झाड़ू भी ले आए, कोई हर्ज नहीं है। और झाड़ू लाके जहां पे आप पूजा के सारे सामान इकट्ठे कर रहे हैं वहां पर उसको भी साफ सुथरे तरीके से रख दीजिएगा। दीपावली पर जब आप वस्तुओं की पूजा करते हैं, बर्तन की, चांदी के सिक्के की, आभूषणों की, तो सब पे तिलक लगाते हैं ना, तो झाड़ू पर भी तिलक लगाइएगा। और दीपावली पर रखकर इसको भी नमस्कार करिएगा कि इसको आप सही से प्रयोग करें, आपके घर में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके घर में संपन्नता बनी रहे। दीपावली के अगले दिन से आप इस झाड़ू का प्रयोग आरंभ करिएगा। झाड़ू दो चीजों का प्रतीक है, एक तो सफाई का यानी स्वास्थ्य का प्रतीक है और दूसरा झाड़ू प्रतीक है संपन्नता का। जो लोग झाड़ू को पैरों से मारते हैं, टूटी हुई झाड़ू प्रयोग करते हैं, झाड़ू को इधर उधर फेंक देते हैं, ऐसे लोग लाख कोशिश कर लें वो पैसे की कमी उनको बनी रहेगी, चाहे उनके पास लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना आते हों। इसीलिए आपको जो 8वां वरदान मिलेगा वो झाड़ू से मिलेगा और वो मिलेगा अच्छे स्वास्थ्य का। और ये वरदान मिलेगा कि जीवन में धन भले ही कम हो लेकिन आपके भंडार भरे रहेंगे, घर में संपन्नता बनी रहेगी। अब नवी कौन सी चीज आपको खरीदनी है धनतेरस पर? देखिए, ये चीज तो आप खरीदेंगे ही, चाहे मैं आपको कहूं चाहे ना कहूं, और 90% लोग खरीदेंगे। वो चीज है बर्तन। देखिए, वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं। लोग अपने घर में, महिलाएं जो गृहिणियां होती हैं वो देखती हैं कि मेरे घर में कौन सा बर्तन खराब हो गया है, पैन खराब हो गया, थाली टूट गई, चम्मच खो गया। तो जिस तरह का बर्तन उनको लगता है कि भाई घर में नहीं है, उसको लाना है, कुकर, पैन, कढ़ाई जो भी लाना हो, वो रुक जाती हैं 2-4 दिन, 5 दिन, महीने भर और धनतेरस पर वो बर्तन खरीद लाती हैं। तो टेक्निकली आप धनतेरस पर कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन धनवंतरी जिस बर्तन को लेकर प्रकट हुए थे उसमें अमृत भरा था, वो पानी का पात्र था, लोटा या कलश। तो पानी का पात्र खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। धनतेरस पर एक लोटा खरीद लें, गिलास खरीद लें, जग खरीद लें, कलश खरीदना चाहें कलश खरीद लें। पानी का कोई बर्तन जरूर खरीदिएगा क्योंकि वो जरूरी है। और दरअसल मान्यता भी यही है। पहले जमाने में गिलास तो होते नहीं थे, पहले जमाने में लोग लोटे से ही पानी पीते थे, छोटा लोटा, बड़ा लोटा, उसी से पूजा, उसी से नहाना। तो लोग लोटा खरीदते थे आमतौर पे धनतेरस के अवसर पर, जो कलश का प्रतीक है। लेकिन अब तो ऐसा है नहीं। तो बेहतर यह है कि आप पानी का कोई भी पात्र, पानी का कोई भी बर्तन, गिलास, लोटा, जग, बाल्टी, ये खरीदिए धनतेरस के दिन। मेटल का बना हुआ लोटा, कलश या गिलास खरीदें और दीपावली पर इन बर्तनों को भी पूजा स्थान पे रखें, बर्तनों पे तिलक लगाएं, माता लक्ष्मी को अर्पित करें और दीपावली के बाद इनका प्रयोग करें। अब पानी का पात्र अगर आप खरीद के लाते हैं या बर्तन खरीद के लाते हैं और दीपावली पर उनकी पूजा करने के बाद
उनका प्रयोग करते हैं तो घर में अन्न जल का अभाव कभी नहीं होता है। घर में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपको 2 वक्त की रोटी का, अनाज का अभाव कभी नहीं होगा। तो ये जो है आपका वो नवा वरदान है कि अगर आप धनतेरस पर बर्तन खरीद के लाते हैं और दीपावली पर उनकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अन्न जल का अभाव कभी नहीं होगा। 10वीं चीज जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो है वस्त्र। दीपावली का जो पर्व है वो आमतौर पर हम सब अपने सामर्थ्य के अनुसार नए कपड़े खरीदते हैं। नए कपड़े खरीद कर पहन करके, नए वस्त्रों को धारण करके हम दीपावली की पूजा करते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो जो 10वीं चीज़ है वो वस्त्र है। अगर आपको वस्त्र खरीदना है दीपावली की पूजा के लिए, दीपावली का पर्व मनाने के लिए, तो वो धनतेरस पर खरीदिएगा। दीपावली पर पूजा करने के लिए और उत्सव मनाने के लिए जो कपड़े आपको खरीदने हैं, मेरी सलाह ये है कि वो आप धनतेरस पर ही खरीदिएगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आपने बहुत सारे कपड़े पहले से खरीद लिए, कोई बात नहीं, कोई एक कपड़ा बच्चों का, अपना, पति का, पत्नी का एक कपड़ा, कोई माता पिता का, ये आप धनतेरस पर एक कपड़ा तो खरीदिएगा ही। और जो वस्त्र आप खरीदेंगे ये खूबसूरत रंग का वस्त्र होना चाहिए। पीले रंग का हो, लाल रंग का हो, नारंगी हो, गुलाबी हो। काला नीला कपड़ा खरीदिएगा नहीं धनतेरस पर, और काला नीला कपड़ा दिवाली पर पहनिएगा भी नहीं। देखिए, वस्त्र किसका प्रतीक है? वस्त्र प्रतीक है आपकी सुरक्षा का, वस्त्र प्रतीक है आपकी संपन्नता का, और वस्त्र प्रतीक है आपकी खुशियों का। रंगीन वस्त्र, आप अच्छा रंग का कपड़ा पहनिए, आपका मन प्रसन्न हो जाता है ना। वस्त्र जो है वो आपकी खुशियों को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस पर जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, ऐसा वरदान आपको मिल जाता है। तो धनतेरस पर जो 10वीं चीज खरीदेंगे वो होंगे वस्त्र, और उससे आपको, आपके पूरे परिवार को खुशियों का वरदान प्राप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।